अगला श्लोक है, संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणेन भीरुत्वं तं भुवनत्रय तिलकम जनयति जननी सुतं विरलम। संपदि यस्य हर्षम न भवति, संपदा के अवसर पर प्रसन्नता जिसको बहुत अधिक हर्ष नहीं होता। विपदि विषादः, और विपत्ति में जिसको बहुत अधिक खेद नहीं होता, विषाद नहीं होता। रणे च भीरुत्वम, और रण में वो कायर नहीं होता, पीछे नहीं हटता, डरता नहीं है। तम, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को, भुवनत्रय तिलकम विरलम सुतम, ऐसे व्यक्ति को तीनों लोकों में श्रेष्ठ विरले ही पुत्र को जननी जनयति, माता उसकी उत्पन्न करती है। वास्तव में ये बहुत कठिन काम है, लेकिन आवश्यक है। जिसमें ये संपत्ति के समय में, अभ्युदय के समय में जो बहुत हर्ष को प्राप्त नहीं होता, वही व्यक्ति विपत्ति के समय में बहुत विषाद को प्राप्त दुखी नहीं होता, खेद को प्राप्त भी नहीं होता। रणे च भीरुत्वम, और जब रण की, संग्राम की और समर की बात जब आती है, तब वह डरता नहीं है, पीछे नहीं हटता, कायर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को तीनों लोकों में कोई कोई ऐसी माँ होती है जो पुत्र, ऐसे पुत्र को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को, ऐसे महापुरुष को, ऐसे अवतारी पुरुष को जन्म देती। वास्तव में ऐसा पुत्र होना बड़ा दुर्लभ है। अन्यच्च, और भी कहा है, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। इह भूतिमिच्छता पुरुषेण षड्दोषा हातव्या। इस संसार में, अस्मिन संसारे, अस्मिन लोके भूतिम, ऐश्वर्यम वांछति, यह अभिलषति कामयते च, जो ऐश्वर्य की इच्छा रखता है, ऐसे पुरुषेण, पुरुष को षड्दोषा हातव्या, 6 जो दोष हैं उनको छोड़ देना चाहिए। 6 कौन से दोष हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, जिससे वह पुरुष अभ्युदय को प्राप्त होने वाला है? निद्रा, तंद्रा, जो नींद है उसको कम कर दे, आवश्यक नींद ही ले, अपरिहार्य नींद ही ले, अनावश्यक नींद न ले। तंद्रा, निद्रा के समान जो पड़ा रहता है व्यक्ति आलस्य में, वह। और भय 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 भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो रहे, ज्यादा नहीं, काम बिगड़ ना जाए, इसका तो भय रहना चाहिए, तभी तो सावधान रहेगा। भय ना होने का अर्थ ये नहीं है कि कहीं भी गड्ढे में गिर जाए, पहाड़ से कूद जाए, आग में कूद जाए, किसी भी गहरे जलाशय में कूद जाए, मैं तो डरता ही नहीं, ऐसा कह करके सड़क के नीचे एक्सीडेंट हो जाए, कहीं भी ऊपर से नीचे कूद जाए, ना 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 ना, इसका अर्थ ये नहीं है। भय नहीं है ये भय तो होना चाहिए। और क्रोध भी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। कहाँ जरूरी है क्रोध? आलस्य नहीं होना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता, धीरे धीरे, देर से काम करना है, आराम से कर लेंगे, जल्दी का एक ही है, ये दिमाग में जिसके रहता है, वह कभी भी इस संसार में ऐश्वर्य की, संपदा की, अभ्युदय की, उन्नति की प्राप्ति नहीं कर सकता। इदानीमपि एवं क्रियताम सर्वै एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम। तब वो चित्रग्रीव कबूतर ने कहा कि तुम ऐसा करो, अभी सारे एक होकर के, एक मन से, एक साथ, जालम आदाय, जाल सहित, उड्डीयताम, उड़ जाओ। तो उसने कहा यतः, क्योंकि अल्पानामपि वस्तूनां संहति ही कार्य साधिका त्रिणै गुणत्वमापन्नम बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अल्पानापि वस्तूनां,
छोटी छोटी वस्तुओं को भी, अर्थात निर्बल वस्तुओं से भी, क्षुद्र लोगों से भी संगति, समुदाय जब होता है, एकत्रीकरण जब होता है, एक सब साथ मिल जा करके जब ये कोई कार्य करते हैं, कार्य को साधते हैं, कार्य साधिका, काम सिद्ध करने वाला, गुणत्वम आपन्न ही, तो उस रस्सी में भी छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके एक बड़ी रस्सी बन जाती है, मोटी रस्सी बन जाती है, बढ़िया रस्सी बन जाती है, मजबूत रस्सी बन जाती है। उस रस्सी के रूप को आपने प्राप्त हुए तृण ही, निर्बल तृण घासों के द्वारा, मत्त दंतिना, मत वाले हाथियों को भी बध्यंते, बांध लिया जाता है। ठीक ऐसे ही तुम अपने को कबूतर निर्बल हैं, अल्प शक्ति वाले हैं, तो भी इतने सारे हो, एक साथ मिलकर के जब जोर लगाओगे और जोर लगाकर उड़ोगे तो ये जाल भी आपके साथ उड़ जाएगा। इस प्रकार का उसने सुझाव दिया। संहति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैरल्पकरपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुला। पुंसाम मनुष्यों को, अल्पकैहि अपि एव कुलैः सह संगति श्रेयसी भवति। अल्पकैहि अपि स्वकुलैः सह, अपने निर्बल या छोटे से कुटुंबी जनों के साथ संगति, मेल रखना चाहिए। कल्याण श्रेयसी, वह मेल रखना ही उसका कल्याणकारी होता है। क्योंकि उदाहरण रूप में तुषेण, जो धान का छिलका होता है, भूसी होती है, उससे भी, छिलके या भूसी से भी, परित्यक्ता, रहित तंडुलाहा, चावल, न प्ररोहंती, उगते नहीं हैं। अर्थात चावलों को जब उगाते हैं तो वो छिलके सहित उगाए जाते हैं। माना कि उनका भार कम होता है, वो बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन उनके बिना अनाज पैदा भी नहीं होता। इस उदाहरण से कहना चाहते हैं ये मनुष्यों को, जैसे भी अपने रिश्तेदार हैं, जैसे भी पार पड़ोसी हैं, जैसे भी मित्रगण हैं, उन सब से मिलाकर, मेल मिलाप करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको आगे सहायता उनसे ही प्राप्त होती है। इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालम आदाय उत्पतिताः। और इस प्रकार सोच करके सारे पक्षी सर्वे जालम आदाय, सारे मिलकर के उस जाल को लेकर उड़ने लगे। उत्पतिताः, उड़ गए। अनंतरम च व्याधः सुदूरा जालापहारकांस्तान् अवलोक्य पश्चात धावितो अचिंतयत्। और उसके बाद जो शिकारी था, जो दूर बैठा हुआ ये सब देख रहा था, जाल को जब कबूतरों को फंसता हुआ भी देख लिया है, लेकिन कबूतरों को जब जाल सहित उड़ता हुआ देखा, तब वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और सोचने लगा। संहतास्तु हरन्त्येते मम जालम विहंगमा, यदा तु निपतिष्यन्ति वसमेष्यन्ति मे सदा तदा। संहता तु एव विहंगमा मम जालम हरन्ति, यदा ते तु निपतिष्यन्ति तदा मे वशम एष्यन्ति। अर्थात ये सारे के सारे पक्षी जो मेरे जाल को लेकर के उड़ गए हैं, तो कभी तो नीचे उतरेंगे, गिरेंगे, तब मैं ये जाल ले लूँगा और कबूतरों को भी ले लूँगा। ऐसे सोच करके, ऐसा सोच करके वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। ततः तेषु चक्षुर्विषयाक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। और ततः तेषु चक्षुर्विषयाक्रांतेषु, तब उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर, अतिक्रांत कर लेने पर, बाहर निकल जाने पर, दूर हो जाने पर, पक्षी सब व्याधा निवृत्तः, वह व्याध जो है, शिकारी जो है, फिर वो वापस आ गया। अध लुब्धक निवृत्तम दृष्ट्वा कपोता ऊचुः। उस कबूतरों के लोभी शिकारी को वापस लौटता हुआ देखकर कपोता ऊचु, वो कबूतर बोले, स्वामिन किम इदानीम कर्तुम उचितम।
महाराज अब हमें क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव उवाचो, चित्रग्रीव बोलता है, कहता है, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रितयं हितम कार्य कारण तश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धया। माता, मित्र और पिता, इति त्रितयम स्वभावात् हितम, ये तीन लोग ऐसे हैं जो स्वभाव से ही व्यक्ति का हित चाहते हैं। अन्य कार्य कारणता हित बुद्धया भवन्ति, अन्य जितने भी लोग हैं वो कार्य और कारण और स्वार्थ बुद्धि से, प्रयोजन बुद्धि से हित की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बस तीन एकमात्र ऐसे ये माता, मित्र तथा पिता हैं जो स्वाभाविक रूप से हितकारी होते हैं, अर्थात निस्वार्थ भाव से ही हित करते हैं। किंतु और दूसरे लोग जितने भी हैं वो कार्य कारण स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही हित साधते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है और ये वास्तव में सच भी है कि व्यक्ति तभी तक हमारा हित करता है जब तक हम उसका हित नहीं करते। संसार में ये बड़ी सिद्ध और प्रसिद्ध बातें हैं। ये हितोपदेश इसी प्रकार का कहानियों से भरा हुआ है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।